अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है। इससे ठंडी जगह पृथ्वी पर है ही नहीं। यहाँ बर्फ की इतनी मोटी चादरें हैं कि वो अगर पिघल जाए तो दुनिया में परवले आ जाएगी। यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है, जो कि एक बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती है। इस वीरान और बर्फीली जगह पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं जाता है, क्योंकि इस जगह पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। यही नहीं, इस जगह पर एलियन का बसेरा है, क्योंकि इस जगह पर एलियन के सबूत पाए गए हैं। दोस्तों, अक्सर अंटार्कटिका के बारे में ये बातें कहीं न कहीं सुनी होगी। आज MHZ इस्लामिक इन सभी दावों को लेकर एक रिसर्च वीडियो लाया है, जिसमें आप अंटार्कटिका के रहस्य और उसके राजों के बारे में एकदम सटीक जानकारी से रूबरू होने वाले हैं। देर न करते हुए चलते हैं अंटार्कटिका के रेगिस्तान में। दोस्तों, मैंने अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहा वो आगे हम जानेंगे। दुनिया के 7 महाद्वीपों में गिना जाने वाला एक क्षेत्र आता है, जिससे अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप उसे कहते हैं जो पृथ्वी के बड़े से बड़े भूभाग में फैला हो, ठोस क्षेत्र हो। ये बड़े महाद्वीपों के लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है। यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 13.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 देश आ सकते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा भाग आज भी वीरान पड़ा हुआ है। इस भाग पर किसी भी देश का स्थायी कब्जा नहीं है। हालांकि 7 देश जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नाखे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना जैसे इस देश पर अपना अधिकार मानते हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से ये मांग नहीं है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ की भारी मात्रा है, लेकिन बारिश न के बराबर होती है। लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की गई है। हालांकि बारिश हाँ ना के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि बारिश थोड़ी बहुत होती भी है तो वो सतह तक आते आते स्लो टाइप की हो जाती है, जिसे हम बर्फ की बारिश कहते हैं। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत काफी ठंडा रहता है। इस क्षेत्र का कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ मुख्यतः 2 दक्षिणी मुख्य ध्रुव है। जब आप ग्लोब देखते हैं तो आप देखते होंगे कि एक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की तरफ आकर एक बिंदु पर मिलती है। ये केंद्र बिंदु एक ऐसा है जो एक ही स्थान पर रहता है। बाकी इसके चारों किनारे वाले क्षेत्र घूमते रहते हैं। दक्षिण पश्चिम की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी अधिक ठंडा और शुष्क रहता है। इसकी ऊंचाई भी ज्यादा होती है। इस ध्रुव पर एक तारा समान ऊंचाई पर चक्कर लगाता है और इस बिंदु पर कभी अस्त नहीं होता है। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा स्थान है। सर्दी के दौरान यहाँ कई सप्ताहों तक सूर्योदय नहीं होती है और गर्मी के दौरान दिसंबर के अंत से मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता। अगर ध्रुव के केंद्र की बात की जाए तो यहाँ 6 महीने की सर्दियाँ होती हैं। इतने समय तक सूर्योदय नहीं होता है। जब सर्दी होता है तो 6 महीने की लंबा गर्मी के साथ आप यहाँ दिन समय खड़े सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी के उत्तरी दिशा में अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। यह समुद्र और समतल सतह से ढका हुआ है। दक्षिण केंद्र के ध्रुव बहुत ही ऊंचा स्थान पर है। यह उन स्थानों से बहुत ही दूर है। यहाँ पर वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं। यहाँ जाने वाले जहाजों को प्रायः बर्फीली रास्ते से होकर जाना पड़ता है। अगर तट पर पहुंच ही जाते हैं तो यहाँ से दक्षिण ध्रुव केंद्र पर पहुंचने में लगभग 600 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसकी बर्फ की सतह की बात की जाए तो लगभग 1.9 किलोमीटर लंबी मोटी बर्फ की सतह है। कहा जाता है पहले इस जगह पर तापमान काफी ज्यादा था। इसके बाद यहाँ टिंड्रा वनस्पति की मात्रा काफी ज्यादा था। फिलहाल टिंड्रा वनस्पति अभी भी है, लेकिन कम मात्रा में है। बाद में प्लेट के सरकने के बाद और कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण बर्फ का रेगिस्तान बन गया। और दूसरा कारण यह भी है, सूर्य के प्रकाश बहुत कम मात्रा में यहाँ पहुँचना। पृथ्वी के लगभग 90% बर्फ के 2 जगहों पाई जाती है। पहला ग्रीनलैंड, दूसरा अंटार्कटिका में। यहाँ पर पृथ्वी के लगभग 70% पानी पीने लायक मौजूद है, जो एकदम मिनरल वाटर के तरह एकदम साफ, लेकिन सिर्फ बर्फ के रूप में। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये मीठा पानी किसी कारण पिघल जाता है तो
दुनिया के समुद्रों के जल स्तर में लगभग 60 मीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बढ़ोतरी इतनी है कि ये दुनिया के बड़े से बड़े भूभाग से इंसानों का नामो निशान मिटा सकता है। अंटार्कटिका में जहां गर्मी में -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, तो वहीं सर्दी में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ आज तक का सबसे कम तापमान -82.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, जबकि आज तक का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र दर्ज है। अंटार्कटिका में वैसे तो कोई इंसान नहीं रहता है, यहाँ पर किसी को रहने के लिए प्रतिबंध भी है, लेकिन आप वहाँ परमिशन से जा सकते हैं। यहाँ वीरान क्षेत्र दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का घर भी माना जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। अंटार्कटिका के सेल संभव पहली बार 1820 में फैबियन फेलिक्स हसन और मिखाइल लाजरेव के नेतृत्व में एक रूसी अभियान के द्वारा देखी गई थी। अंटार्कटिका पर लगभग 30 देशों का शासक है, जो सभी 1959 में बनी अंटार्कटिका संधि प्रणाली के पक्षकार हैं। संधि के अनुसार अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधि, परमाणु विस्फोट या फिर कोई और मानवीय कार्य करने की अनुमति किसी भी देश को नहीं। गर्मियों के दौरान लगभग 5000 लोग यहाँ बने अनुसंधान स्टेशन पर रहते हैं और सर्दी होते होते यहाँ आंकड़ा घटकर लगभग 1000 हो जाता है। इन वैज्ञानिकों का लगभग 80 से ज्यादा रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर जमी बर्फ के साथ साथ मौसम में बदलाव और बहुत सारी चीजों के बारे में खोज करते हैं। यह क्षेत्र चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्री तूफान और हवाएं यहाँ बिना किसी रोक टोक के बहती रहती है। इनकी तीव्रता इतना ज्यादा होती है कि वो तुम्हें गिराकर बर्फ में तब्दील कर सकती है, कि यहाँ पर समुद्र से सीधी हवा आती है। अंटार्कटिका में इस गहरे की सबसे तेज काटाबैटिक हवाएं हैं, जो चौंका देने वाली है। ये हवाएं 200 मील प्रति घंटे के पहुंच सकती है। अगर यहाँ की जीव की बात करें तो सबसे पहला एम्पेयर पैकिंग का नाम आता है। ये जीव अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर रहते हैं। ये बर्फ की सतह पर रहते हैं और अपने भोजन के तलाश में समुद्र में गोता लगाते हैं। इनका शरीर यहाँ से तापमान के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है। इनका जीवन आधे समय समुद्र में और आधे समय बर्फ के ऊपर बीतता है। यह उड़ नहीं सकते। ये मनुष्य के तरह 2 पैरों पर चल सकते हैं। समुद्र में गोता लगाकर मछलियाँ कुछ जलीय जीव खाते हैं। प्रजनन के लिए ये बर्फ के सतह पर आते हैं। ये अंडे देते हैं और उन अंडों पर बैठकर गर्मी देते हैं। ये एक अच्छे पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं। अंडों को गर्म करते हुए इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फिर भी ये अपनी कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। वैज्ञानिक बढ़ते ग्लोबल वॉर और पिघलते बर्फ को लेकर इनके अस्तित्व को लेकर चिंतित रहते हैं। अंटार्कटिका के समुद्र में सीढ़ के साथ साथ और भी जीव पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव ही जिंदा रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, शील, मेटोड, टार्डिग्रेड, विभिन्न प्रकार के विशाल सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल है। इस दुनिया में ऐसे 2 ही जगह हैं जहां कोई भी प्रजाति का सांप नहीं पाया जाता, एक न्यूजीलैंड, एक अंटार्कटिका। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका पर एलियन का बसेरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात अफवाह है। अभी तक यहाँ पे एलियन सभ्यता के कोई भी सबूत नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का लाभ तभी मिलेगा जब आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमें भी मोटिवेट मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रोचक तत्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।